प्रयागराज के घाट इस समय बनारस के घाटों के टक्कर के लग रहे हैं। आइए प्रयागराज के काफी सुंदर बने हुए घाट आज आपको दिखाते हैं। प्रयागराज की घाटों की सीरीज में पहले घाट से आपका स्वागत है। हम इस समय हैं मौजगिरी घाट पर और पिछली बार मैं गलती से इसे सरस्वती घाट बता दिया था। एक्चुअली मैंने नहीं बताया था, जो बंदे यहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया था, मुझे तो खुद भी नहीं पता था। उस दिन तो यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत लोग खड़े थे। आज मैं देख रहा हूँ पूरा सन्नाटा है, खाली है। कोहरे की चादर में लिपटा हुआ इस समय पूरा ये यमुना ब्रिज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। भाई मतलब सही बता रहा हूँ, कोहरे में तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये वाला शॉट देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसी के ठीक बगल में आपका है ये मौजगिरी घाट। फिलहाल आप देखेंगे तो कुछ बेंचेस लगाए गए हैं, ये पेड़ लगाने के लिए बनाए गए हैं। जैसे एक स्पॉट बनाया जाता है लोगों के खड़े होने के लिए। घाटों पे इस समय सफाई भी चल रही है। ऐसे ही पूरे चुनार के पत्थरों से आप देखेंगे पूरे स्पॉट्स बना दिए गए। यहाँ पे अखाड़े वाले इस समय मौजूद है, जितने भी साधु सन्यासी हैं। पूरा ये पेंट कर दिया गया है यहाँ से लेके पूरा आगे तक। और ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ये जो इतना विशाल का त्रिशूल लगा है, बहुत ही प्यारा लगता है। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो ये इस समय पूरे घाट का नज़ारा है। दोस्तों, अगले जिस घाट पर हम लोग आए हैं, मुझे उसकी धार्मिक महत्वता थोड़ी ज़्यादा लगती है बजाय कि इसके पहले मौजगिरी घाट पर, जहाँ मुझे ना के बराबर लोग दिखाई दिए। यहाँ पर धार्मिक लोगों की कई ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। जैसा कि सामने देख सकते हैं, आप देखेंगे तो आज काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए। इस घाट पर आपको कई सारे नाव भी लगे हुए दिख जाएंगी और उस पर कई सारे सवार श्रद्धालु भी दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस घाट की धार्मिक महत्वता कहीं ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो नैनी ब्रिज का कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत व्यू इस वाले घाट से आता है। ये जो वाटर लेज़र शो होने वाला है, उसकी तैयारियां भी आपको दिख जाएंगी सामने, लेकिन इसी घाट पर होगा। और ये है आपका माँ काली घाट। मौजगिरी घाट पर जहाँ चक्र बना हुआ था, यहाँ पर त्रिशूल बना हुआ है। जैसे कि ये बने हुए पेंटिंग्स जिसमें माँ काली दर्शाई गई हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये मेन गेट रहेगा, स्पेशली जो टूरिस्ट बाइक या गाड़ी से आ रहे हैं, क्योंकि यही मेन पैसेज दिखता है। ये तो एक्स्ट्रा घाट की तरफ चला जाता है। पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि इसकी सफाई हो रही थी, हालांकि मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसकी सफाई नहीं हो रही थी, इसको बस एक लेवल किया जा रहा था। तो इसका गड्ढा वड्ढा खोद के इसको बस एक लेवल मिलान कर दिया गया है। बाकी आप देखेंगे चाहे यहाँ पे मिट्टी सेम ही है, वहाँ पे सेम ही है। यहाँ पे थोड़े बहुत अभी फ़िलहाल घाट अपने पत्थर वत्थर लगा के बनाए जा रहे हैं। ये आपके सामने ठीक पूरा है घाट। कैसा कुछ नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पर भी ऐसे ही त्रिशूल बनाया गया है, शायद मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है गोरखा राइफल से हैं, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे को। और ये रहा आपके सामने मेन अट्रैक्शन घाट का। अंदर पूरे हॉल में ऐसे ही मूर्तियाँ बनाई गई हैं हमारी शक्ति माँ की। उनके सारे स्वरूप दिखाए गए हैं इन दीवारों पर, जो कि बड़े ही खूबसूरत। पिछली बार मेरे से एक घाट छूट गया था और आइए मैं आपको दिखाता हूँ प्रयागराज का सबसे सुंदर और खूबसूरत घाट। बनारस के घाटों की अपनी एक महत्वता है, लेकिन प्रयागराज की घाट काफ़ी खूबसूरत बने हुए हैं। तो दोस्तों, अब मैं जिस घाट पे पहुंचा हूं, ये मेरा पहली बार है। ये मुझे लग रहा है कि कोई क्या स्टेज बना हुआ था। और अभी मैं पहुंचा हूं सरस्वती घाट। ये सरस्वती घाट जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका मेन अट्रैक्शन है, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हालांकि अभी इसमें थोड़े और पेंट होने चाहिए थे, पहले पेंट थे शायद, उनको अभी वापस रीपेंट किया जा रहा है। इधर आपको दिखाऊं तो ये पूरी पेंटिंग जैसी बनी हुई है। और ये वाला घाट क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया में है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सुकून, बहुत शांति है। देखिए, अगर मैं चुप हो रहा हूँ तो आपको नजर आएगा कि एकदम शांत माहौल है। बड़ा है, कोई ज्यादा भीड़ भड़क्का नहीं, कुछ नहीं, एकदम सुकून शांति से आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। वहाँ नाव भी लगी हुई है, पूरी जेटी बनी हुई है। आगे ले चलूंगा मैं आपको, वहाँ पर दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे एक बार पहले मैं पूरा आपको घाट दिखा देता हूँ। ऐसा आपको पूरा घाट का नजारा दिखाई देगा इस समय। और मुझे लगता है जैसे ये स्टेज की तरह, राजघाट में हम लोग क्या है कि ऐसे स्टेज बना हुआ है और ये पूरा बैठकी, वैसा कुछ ये पूरा नजर आ रहा है। यहीं से बगल में आपको वहाँ नैनी ब्रिज दिख रहा है दाहिने तरफ, और ये बाएं आपका चला जाएगा संगम की तरफ। वैसे दोस्तों, वहाँ ऊपर के बजाय नीचे से तो और ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। ये पूरी देखिए नई पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, इस तरीके की सभी नई पेंटिंग्स बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, विभिन्न घाटों से चलने वाली नाव की प्रति व्यक्ति किराया सूची।
तो ये वाइड एंगल में आपको ऐसा कुछ नज़ारा दिखाई देगा, और कोई मेरे पास स्पॉट नहीं है जैसे वहाँ से दिखता या तो उसके ऊपर चढ़ के दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ मैं कैसा कुछ घाट इस समय दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है इलाहाबादी किला, ये है आपका अकबर का किला। वहाँ आगे संगम के पास जो नावें जाती हैं वो आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा बगल में एक ये वाला घाट, इसका नाम मुझे नहीं पता भाई, आप लोग चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि इस ऐसा कुछ आपको सरस्वती घाट दिखाई देता है, और कैंटोनमेंट एरिया में होने की वजह से काफ़ी शांत, काफ़ी सुकून भरा एरिया है। तो ये दोनों घाट जो है वो मैं बोलूँगा कि आप प्रेफर करें। दोस्तों, घाटों की सीरीज कवर करने में अगले और अपने वन ऑफ द फेवरेट घाट में से मैं आया हूँ किला घाट। दरअसल सबसे अच्छी बात यह है कि ये संगम के बहुत नजदीक है, यहाँ से व्यू एक नंबर बहुत बेहतरीन आता है। आइए आपको किला घाट दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका किला घाट। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि ये संगम के ठीक नजदीक है। ये पूरा नया इसको डेवलप करके बनाया गया है, जैसा कि सामने आप देखेंगे। वहाँ पे ये पूरी बैठकी है, ऐसे ही पेंटिंग से इसे पूरी खूबसूरती सजाया गया है। ये जो यहाँ पे पेंटिंग हुई है, ये चेंजिंग रूम है, स्पेशली लेडीज़ों के लिए चेंजिंग रूम चाहिए होता है। यहाँ पर भी देखिए एक ये चेंजिंग रूम बनाया गया है, और इसकी सबसे अच्छी बात यही है दोस्तों कि ये संगम के बहुत करीब है। तो यहाँ से आपको जो एक्चुअली आप माहौल देखना चाहते हैं वो आपको दिखेगा। वैसे यहाँ से संगम भी दिखता ही है। ये है आपका पूरा संगम वाला एरिया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लगातार स्नान चल ही रहा है, क्योंकि हम लोग महाकुंभ के समय आए हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस समय पूरा बहुत ही खूबसूरत माहौल जो है आपका बना हुआ है। और अगर मैं आपको वाइड एंगल में दिखाऊं तो ये पूरा घाट आपको इस समय ऐसा कुछ नजर आएगा। दोस्तों, किला घाट के ऊपर वाले सेक्शन में हम लोग ऐसे ही पूरी तरीके से यहाँ पे पेंट किया गया है। ये आपको ऐसा कुछ गेट मिल जाएगा मेन एंट्रेंस की तरफ से। वैसे अभी के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ प्रतिबंधित कर दी गई हैं। कुछ दिन पहले तो हम लोग आए थे तो बाइकें आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ये पूरा प्रतिबंधित है। और ऐसा कुछ बहुत ही सुंदर नज़ारा किला घाट से आपको देखने को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट घाट रहा है। मोस्ट फेवरेट इसलिए वन ऑफ द है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, चिलट ज़्यादा है। मुझे थोड़ा सा सुकून शांति वाला घाट बेहतर लगता है, इसलिए मुझे सरस्वती घाट बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे फेवरेट घाट कौन सा लगा। दोस्तों, प्रयागराज के घाट कवर करने की सीरीज में अब हम अपने अगले घाट पे पहुंचे हैं, और ये घाट अरेल घाट के साइड है। मैं आपको दिखाता हूँ। जो फूड कोर्ट आप देख रहे हैं, तनिष फूड कोर्ट, ये 2.5 करोड़ का फूड कोर्ट है। ये सोचिए कितना महंगा है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि ये देखिए सामने संगम है ना, इस संगम के ठीक बगल में ही ये वाला फूड कोर्ट पड़ता है। तो ये वाला जो आपका घाट है वो संगम के ठीक सामने पड़ता है, इस वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। मेरे पीछे एक अलग ही वो भजन गायन चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अलग ही सीन चल रहा है, इस वजह से थोड़ा हो हल्ला है। भगवान करे मेरा माइक काम करे और आवाज़ ठीक ठाक आए। ये है आपके सामने पूरा ये घाट वाला सेक्शन। नए प्रयागराज को जो घाट मिला है, नए प्रयागराज का नया घाट, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार। अभी भी फिलहाल काम चल ही रहा है, देखेंगे तो उस पोर्शन पे पूरा काम चल रहा है। ये आपके सामने ठीक आ गया संगम, और इधर से उस पार मैं ऑलरेडी होके आया हूँ। और यहाँ पे देखेंगे अभी भी घाट के एक्सटेंशन का काम अभी भी जारी ही है। इसके अलावा भी एक और घाट है जो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक VIP स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसके बगल वाला भी एक घाट है। मैं उधर भी ले चल के आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये वाला घाट पहले दिखा दे रहा हूँ। वैसे सही बताऊँ तो अब आप मुझे बताइए कि बनारस के घाटों के मुकाबले कितना ज़्यादा स्पेस प्रयागराज के घाटों के पास है। मतलब नमो घाट सबसे बड़ा घाट है बनारस का, लेकिन वो बच्चा लग रहा है जितना इस घाट की चौड़ाई और लंबाई है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब व्यवस्था। यही एक्टिंग चल रही है। एक्चुअली ये सफाई के बारे में है। तो देखिए कूड़ा करकट बना हुआ है ना, कूड़ा करकट बना हुआ, सफाई के बारे में चल रहा है। और जैसा कि दिखाऊं, ऐसे इतने टूरिस्ट इस समय आए हुए हैं। बड़ा ही शानदार ये टूरिस्ट स्पॉट है। अगर मैं आपको एक बार टूरिस्ट स्पॉट दिखाई देता हूँ, देखिए यहाँ मैगी वैगी मिल रहा है, कुल्हड़ चाट, ये आपका टी स्टाइल मैगी, फिर उसके अलावा राजेश्वर फूड फास्ट फूड, वो दानापुर की, मतलब बहुत ऑप्शन है। और आप देखेंगे कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो है शाम के समय, तो मुझे लगता है कि प्रयागराज का एक वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस में से एक हो गया है। दोस्तों, प्रयागराज के नए घाटों की सीरीज़ में हम आ चुके हैं अपने अगले घाट, जिसको कहा जाता है पुराना पक्का घाट। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा नया स्ट्रक्चर, ये वहाँ पे
और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ छत टाइप का बना दिया गया है। इसके उस पार संगम वाला क्षेत्र आपको पूरा दिखाई दे रहा है, नाव वाला पूरा सब कुछ। इसके ठीक सामने वहाँ पर किला घाट है, किला घाट से आपको ये सामने दिखाई देता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये वीआईपी स्विमिंग पूल वाले पूरे सेक्शन बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितनी चौड़ाई, कितना बड़ा ये घाट है। एक्चुअली ऐसे घाट अगर बनारस में होते तो क्या ही बात हो जाती है। देखिए, कंपैरिजन वाली बात नहीं है, कंपैरिजन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बनारस के घाटों की वैल्यू कुछ अलग है। लेकिन हालांकि अगर खूबसूरती और एरिया के बारे में बात करेंगे तो प्रयागराज भाई आगे निकल जाएगा, उसमें नो डाउट, नो डाउट। हर एक घाट पे इतना स्पेस है, इतना स्पेस है कि पूछिए मत। प्रयागराज के घाट दिखाने के कड़ी में सबसे आखिरी घाट में आपका स्वागत है, प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट। पिछले वीडियो में मुझे कई लोगों ने इसके धार्मिक महत्वता और बहुत कुछ बताया, तो बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी उद्घाटन के बाद ये कैसा कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो के मुकाबले काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कुछ दिखाई दे रहा है। और हाँ, मेरी माइक की टेस्टिंग भी हो रही है क्योंकि पीछे जनरेटर चल रहा है। दोस्तों, ये है दशाश्वमेध घाट का एंट्री गेट। पिछली बार जो उद्घाटन हुआ था तब से फिलहाल फूल माला आपको ऐसे ही नज़र आएगा। ये पूरा एंट्री वाला सेक्शन है। और क्योंकि मैं नीचे का ऑलरेडी सब कुछ डाल चुका हूँ, इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, आपको मैं यहीं से दिखा रहा हूँ। अगर आप डिटेल देखना चाहेंगे तो आपके एंड स्क्रीन में या फिर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा लिंक, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको ऐसे पूरा घाट दिखा देता हूँ। ये आपके सामने है पूरा घाट। अब इसमें नया क्या हुआ है, नया ये हुआ है कि ये सब अभी रिसेंट में बना है तुरंत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ताज़ा ताज़ा पूरा बना भी हुआ है। और अभी देखिए ये वाले पे काम चल ही रहा है, दूसरा वाला। तो ये वाला पोर्शन जो है, इसकी पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे नहीं दिखा था, मतलब बना ही नहीं था। अब इस बार ये पूरा घाट जो आप देखेंगे वहाँ तक एक्सटेंड हो गया, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। और अगर वाइड एंगल में दिखाऊं तो ये घाट आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा इस समय, इतना बड़ा ये घाट है। अब इस घाट में लेकिन सुकून बहुत है, मज़ा बहुत है। बगल से आपको सारे ब्रिज भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा तो है। लेकिन बस इतना है कि भाई यहाँ रहिएगा तो सुकून तो ना ढूंढिएगा, है ना। चिल पें ये सब तो थोड़ा बहुत तो आपको मिलवे करेगा, लेकिन यह है कि नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है यहाँ से। तो महाकुंभ के समय अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये घाट विज़िट ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी घाट की सीरीज़ की अपडेट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।